गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने शुक्रवार को अन्य अधिकारियों के साथ गया के गुरुद्वारा मोहल्ले एवं मेडिकल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का किया निरीक्षण। ज्ञात हो गया गुरुद्वारा मोहल्ले से कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके बाद पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कराया गया था एवं सुरक्षा के ख्याल से बैरिकेडिंग भी कराई गई थी, जिसके उपरांत डीएम एवं एसएसपी के द्वारा किया गया निरीक्षण। मौके पर डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद गया जिले को भी हॉटस्पॉट में किया गया है शामिल। गया जिला को हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट विद क्लस्टर कैटेगराइज किया गया है और रेड जोन में रखा गया है और इसमें 2 क्लस्टर हैं। एक ये गुरुद्वारा लेन का क्लस्टर है और एक पहाड़पुर का क्लस्टर है, जहाँ के पूर्व में पॉजिटिव पेशेंट्स मिले थे। और ये क्लस्टर की सैंक्टिटी बहुत ज़रूरी है और इस क्लस्टर एरिया से अगर 14 दिन तक लोग नहीं मिलते हैं पॉजिटिव और फर्दर कोई और केस नहीं आता है तो गया ऑरेंज जोन में जा सकता है। और इसी तरह से 28 दिन तक अगर इस पूरे गया से और इन क्लस्टर एरिया से कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आता है तो गया फिर ग्रीन जोन में आ सकता है। तो आज हम लोगों का एक निरीक्षण किया गया है कि ये सुनिश्चित करने की जो क्लस्टर जो एरिया है पूरी तरह से इंटैक्ट है, यहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो और एक व्यवस्था रहे यहाँ पर इस चीज़ का सुनिश्चित करने की हर व्यक्ति का घर चेकिंग हो रहा है। हालांकि हम लोग पूरे गया नगर निगम क्षेत्र के हर घर को हम लोग अब जाँच करवा रहे हैं और 5वें दिन लास्ट दिन पल्स पोलियो के अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे जांच करवाएंगे। और हम सभी लोगों से फिर से अनुरोध करते हैं कि अगर गया को हम लोगों को सेफ रखना है, गया को हम लोगों को ग्रीन जोन में लाना है तो हम सब लॉकडाउन का अक्षरशः अनुपालन करें और ये सुनिश्चित करें कि अनावश्यक कार्यों से जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। इस इलाके में दिनचर्या का सामान लेने के लिए क्या व्यवस्था जिला प्रशासन की? देखिए 2 व्यवस्था की गई है। एक है कि ऐसे मोहल्लों में और इस खास कर जगह पर सब्जी का जो ठेला होता है उसको अलाउ किया गया है ताकि वो जाके लोगों को दे सके। और दूसरा, एक परिवार से एक व्यक्ति को अलाउड है जो कि जा सकते हैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर में, लेकिन यहाँ पर जो हमारे गार्ड्स होंगे उनको बता के जाना होगा और वापस भी उनको आने पे उनको एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी लोगों को खुद भी लेना पड़ेगा इस क्षेत्र के लोगों को। बिहार के कृषि सह पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया सर्किट हाउस में मगध प्रमंडल के जिला स्तरीय कृषि पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया जायजा। समीक्षात्मक बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा ऑनलाइन खरीफ कार्यशाला 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को किसानों के संपर्क में रहकर मिशन मोड कार्य चलाने का दिया संदेश। आज मगध प्रमंडल के मुख्यालय से 5 जिले के कृषि विभाग से जुड़े उद्यान, पौधा संरक्षण, आत्मा, मिट्टी जात, भूमि संरक्षण, ये जो विंग हमारे 6 हैं जाकर के यहाँ पर जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जिला के हमारे जो जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी और आत्मा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा और जो हमारे मिट्टी जांच के जो केमिस्ट्री के अधिकारी हैं, सहायक निदेशक केमिस्ट्री और सॉइल कंजर्वेशन के जो पदाधिकारी हैं, इस सबों की अब समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा करने का उद्देश्य यह है यार कि कृषि कार्य जो है मौसम पर आधारित जाए। तो अभी तो गेहूं की कटनी चल रही है और गेहूं कटनी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक अभियान की घोषणा, जिसके बाद बिहार के गया स्थित बोधगया ज्ञानस्थली के सभी घरों के लोगों का किया गया स्क्रीनिंग कार्य में 17 पंचायत व नगर पंचायत क्षेत्र के 45,000 घरों की जाएगी स्क्रीनिंग। इसमें आशा कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सेविकाओं के समेत 123 टीम को लगाया गया, जिसमें 80 सुपरवाइजर सर्वे कार्य की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बोधगया प्रखंड में हमारे जो घर घर जाकर के आज से संदिग्ध जो भी मरीज है उनका स्क्रीनिंग आज से किया जा रहा है। इसके लिए हमारा 17 पंचायत और नगर पंचायत ये बोधगया में पूरे को हम लोग कवर करेंगे। करीब 45,000 के आसपास के घर है जिसमें हमारी टीम जाएगी। जो पूर्व में हमारा पल्स पोलियो में जो टीम काम करती थी
उसी टीम को इस काम के लिए लगाया गया है और प्रत्येक टीम हर एक घर में जाएगी और उस घर में सारे सदस्यों के बारे में पूछताछ करना है और विशेष रूप से अगर किसी को बुखार है, सर्दी है, खांसी है या सांस लेने में अगर कोई तकलीफ़ है तो इस चीज़ का जो फॉर्मेट है उसमें संधारण करेगी और शाम को हम लोग यहाँ फिर प्रत्येक दिन का जो काम होगा उसका हम लोग इवनिंग ब्रीफिंग करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मामला गया के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक सरवा बाजार शाखा की है। बैंक के खाता धारकों की भारी भीड़ जुट रही है। पैसा निकासी करने को लेकर भीड़ इतनी उमड़ गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना भूल गए। गया के शिरघाटी प्रखंड के बार भरारी जन वितरण प्रणाली दुकानदार की दबंगई का एक मामला प्रकाश में आया है। दुकानदारों के द्वारा प्रत्येक यूनिट से 1 किलो राशन काट लिया जा रहा है। इस घटना की जानकारी देते हुए लाभुक ने बताया कि दुकानदार के द्वारा हर वक्त 1 किलो कम दिया जाता है। बोलने पर धमकी देते हुए दुकानदार कहते हैं कि जो करना है कर लो। सर हम लोग 5 आदमी हैं। अच्छा। चाहिए हम लोग 25 किलो, जिसमें 10 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल मिलता है सर। 9 किलो गेहूँ और 13 किलो चावल। 3 किलो कम। जी सर। पैसा सर 80 रुपये लेता है। पैसा भी ज़्यादा लेता है? जी सर। और ज़्यादा नहीं देने पर क्या बोलता है जहाँ जाना चाहिए। गया के गुरारू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोंडिया का बुरा हाल है। किराए के कमरे में चलने वाले इस स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड तक गायब है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 माह से स्वास्थ्य केंद्र खुला ही नहीं। एक ANM पदस्थापित है परंतु कागज पर डॉक्टर तो यहाँ पहुँचते ही नहीं हैं। ये टोंडिया का उप स्वास्थ्य केंद्र है। पिछले 1.5 महीना से बंद है ये। यहाँ कोई नर्स आती है और डॉक्टर तो आए हो कम से कम यहाँ 3 साल से ऊपर हो गया, कोई डॉक्टर भी आज तक यहाँ नहीं आया है। टोंडिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये उपकेंद्र है, वहाँ टीकाकरण होता है। इधर हम लोग कोविड के वजह से सभी ANM लोग का रिपोर्टेशन यही हो रहा है PSC में। उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। देश में फैल रहे कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़कों पर बेवजह घूमने वालों एवं मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों पर गुरुआ पुलिस ने उठक बैठक कराकर उन्हें सजा दी और घर पर रहने का सलाह दिया। बताया जाता है कि लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर बाजार के चौक चौराहों पर पूरे दिन पुलिस की गश्ती हो रही है। पुलिस के द्वारा लोगों को समझाकर घर भेजा जा रहा है। गया के गुरारू प्रखंड के सलेमपुर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गांव में जाकर लोगों को पहले टोकन बांटा, जो 25 लोगों को दिया गया। ऐसा करने पर दुकान में भीड़ भी कम दिख रही है। वहीं समय को ध्यान रखते हुए दूसरी गांव से भी इसी तरीके से टोकन दिया गया। सभी को राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सभी को 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। मैं जन वितरण प्रणाली विक्रेता हूं। मेरा गांव सलेमपुर है, पंचायत चिलो, प्रखंड गुरुआ। मेरा कोड है 12-380 020 0655। मैं सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए जनता के बीच राशन का वितरण कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री की ओर से आया हुआ प्रति यूनिट 5 किलो के दर से चावल दे रहा हूं और उसमें पैसा नहीं ले रहा हूं। गया के टेकारी थाना में पदस्थापित 56 वर्षीय सैप के जवान गुलाब सिंह का हृदय गति रुकने से हुआ निधन। जानकारी के अनुसार टेकारी थाना में तैनात बिहार सैप जवान संख्या 3815 गुलाब सिंह बुधवार की शाम अपनी ड्यूटी कर अपने बैरक लौटे थे वापस। गुरुवार की सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा जब उनके बैरक में आवाज लगाई गई तो कोई जवाब ना पाकर पुलिसकर्मियों ने दरवाजा खोला तो देखा कि गुलाब सिंह के शरीर में कोई हलचल न थी। फौरन टेकारी थानाध्यक्ष एवं चिकित्सक को दी गई सूचना। चिकित्सक ने जांच में गुलाब सिंह को किया मृत घोषित। सैप के जवान गुलाब सिंह हमारे यहाँ अगस्त 2019 से पोस्टेड थे। कल रात ड्यूटी करके लगभग 9:30 बजे थाना में आए थे।
और खाना खाने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास वो सोने के लिए गए और अपने कमरे में वो सुबह 5 बजे नहीं जगे तो थाना से चौकीदार रुक गया जगाने के लिए गया तो नहीं उठे। फिर उनका साथी लोग भी जगाया तो नहीं जगे। बाद में उनको देखा गया तो वो मृत पाए गए। पहले से वो हार्ट के पेशेंट थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। रोटरी क्लब ऑफ मानपुर और जेटीएस ढोंगेश्वरी के द्वारा जिला प्रशासन को 3.5 लाख की सौंपी गई खाद्य सामग्री, जिसमें 12,000 मास्क और 12,000 साबुन है शामिल। इसके अलावा 100 परिवारों के लिए चावल, दाल, नमक आदि का वितरण करने के लिए मुहैया कराई गई है सामग्री। इस मौके पर रंजीत कुमार, विजय मेहता, डॉक्टर प्रमोद सिंह, अशोक सिंह रफ्ती मेहता आदि शामिल हुए। रोटरी क्लब करीब 3.5 लाख रुपए का सामान, जिसमें 12,000 मास्क, 12,000 साबुन, डिस्ट्रीब्यूशन 12,000 लोगों को जॉइंट टुगेदर सोसाइटी जेटीएस ढोंगेश्वरी के द्वारा हम लोगों ने इनको हैंडओवर किया है। प्लस 100 परिवारों को 20 किलो चावल, 4 किलो दाल, 1 पैकेट नमक, 1 लीटर सरसों का तेल, हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडिशनल एसपी थे, थाना प्रभारी मुफस्सिल थे, पूरे दल बल के साथ थे। जिला से डीपीओ श्री राजेश कुमार जी के निर्देश में और जिला पदाधिकारी गया के आदेशानुसार उनके परमिशन से यहाँ पर रोटरी मानपुर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये जेटीएस के टीम के द्वारा इनके जो लिस्ट है, जहाँ जहाँ ये जेटीएस का काम हो रहा है वहाँ पे सारे इनके टीम डोर टू डोर जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 100 परिवार को हम लोगों ने 1 महीना का खुराकी दिया, राशन मुहैया करा दिया 100 फैमिली को। और मास्क पर मैन टू मैन डिस्ट्रीब्यूशन बाई जेटीएस रोटरी मानपुर के द्वारा दी हुई सामान की होगी। मानपुर रोटरी क्लब की ओर से 20 किलो चावल, 4 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 केजी नमक, डेटॉल साबुन और मास्क। कितने लोग को बांटा गया? 64 परिवार के आज वितरण किया गया है। बाकी लोगों को सूची बन जाएगा। ये जेटीएस जो संस्था है, जॉइंट टुगेदर सोसाइटी, रोटरी मानपुर के द्वारा इनके माध्यम से गरीब परिवार, जो दलित परिवार है, उनके बीच में यह वितरण किया गया है। मानपुर रोटरी इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जेटीएस एक माध्यम बना। जेटीएस एक ऐसी संस्था है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लिस्टिंग उन गाँवों का दिया जो दलित लोग हैं, जो गरीब परिवार है, जो पिछली पंक्ति के लोग हैं, उन लोगों के बीच में इतने बड़े महामारी में रोटरी मानपुर ने यह काम किया है। सरकार के तरफ से जिस अफसर को आना था उनको आने में विलम्ब हुई। डीएम के द्वारा एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन के लोग, एडिशनल एसपी डॉक्टर संजय भारती के नेतृत्व में बहुत सारे पुलिस बल के सामने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया।